नमस्ते एवरीवन। आप यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो है नेशनल यूथ डे के फॉर्म में मनाई जाती है, क्योंकि उनकी शिक्षाएँ यूथ के लिए, जो यंग जनरेशन है उसके लिए हमेशा प्रेरणादायक रही हैं और हमेशा रहेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति मार्ग के द्वारा ही आत्मा का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो आपको अनेकों योग के बारे में बताया गया था, आपको बताया गया कर्म योग के बारे में बताया गया, भक्ति योग के बारे में बताया गया। तो मार्ग अलग अलग है, लेकिन सारे मार्ग जो है ईश्वर तक ही मिलते हैं जाके। तो उसमें से जो भक्ति मार्ग है उसके द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में हम लगातार ईश्वर के प्रति अपना प्रेम जो है प्रकट करते हैं। दिन पर्यंत डेली जो है हम उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जो है रिसाइट करते हैं, लगातार चैंटिंग जप करते हैं। तो ईश्वर का नाम लगातार हम बोलते हैं और जो है अपने सेवा कार्य द्वारा जो है ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही जो है आत्मा का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो व्हेन यू अटेंड गॉड, जब आपको ईश्वर का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है तो आपके अंदर वैराग उत्पन्न हो जाता है और ईश्वर के प्रति दिन प्रतिदिन जो अनुराग बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसके लाइफ में कोई लेडी आती है, फिर उस लेडी के बाद सेकंड लेडी आती है, फिर थर्ड लेडी आती है। उसी तरह किसी भी वुमेन के केस में यदि कोई मेल है, फिर उसके बाद सेकंड मेल आता है, थर्ड मेल आता है, फोर्थ मेल आता है। तो ये एक उदाहरण है, उस कुछ भी आप समझ लीजिए। जैसे कोई एक वस्तु ले लीजिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, एक वस्तु का ले लीजिए। कोई एक वस्तु है लेकिन उससे बेटर वस्तु आपको मिल जाए तो आप उससे दूसरी वाली वस्तु उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो जब बेटर वस्तु मिल जाती है तो उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना ज़्यादा तेज प्रकाश होता है कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से ही यदि आप दो वस्तु की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो क्या होता है, एक वस्तु आपकी चली गई और दूसरी वस्तु आपको उससे अच्छी मिल गई तो आप उसको पुरानी वस्तु को भूल जाएंगे। और यदि आपको उससे बेटर वस्तु नहीं मिली तो आप पुरानी वस्तु को याद रखेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य इतना है कि हमारे जीवन में जो अर्थली लाइफ है उसमें हमेशा हमको एक के बाद एक वस्तु और इंसान मिलते जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो है हमें वो ईश्वर को प्राप्त करना ही मनुष्य जाति का एक ध्येय है, एक अल्टीमेट एम है कि मनुष्य ईश्वर को कैसे प्राप्त करे। तो ईश्वर को हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर को बाल रूप में पूजा जाता है। जीसस क्राइस्ट हैं, लॉर्ड कृष्णा है, उनके बाल रूप को हम पूजते हैं, तो उनके हम जो बाल रूप की पूजा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ही जो हम लॉर्ड राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हम अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये सारे भगवान जो हैं वो परब्रह्म ईश्वर है जिसको हमें प्राप्त करना है। जब ईश्वर का आपको दिव्य रूप प्राप्त होता है तो क्या होता है, आप उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। वो अतुलनीय है। अतुलनीय मीन्स क्या होता है, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। तो वहाँ पर जो है फिर आप दिन पर दिन जो है उसी दिव्य प्रेम में जो है आप जो है सराबोर होने लग जाते हैं और फिर धीमे धीमे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और भक्ति के द्वारा ही जो धीमे धीमे प्रभु हमें ट्रुथ के बारे में बताते हैं। रोज़ नए नए आपको अनुभव होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं और फिर एक वक्त पे हमें रियलाइजेशन होता है कि हमें सभी में जो है उस ईश्वर को देखना चाहिए। गॉड इज़ इन एवरीथिंग। तो ये नहीं कि भगवान आपको प्राप्त हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं प्राप्त होगा। भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन दुख में भी आप जो है आप सुख का अनुभव करेंगे। तो आप दुख का भी स्वागत करेंगे और सुख तो सभी को प्रिय है ही है, ठीक है। तो लेकिन जो है दुख में है, आपको बीमारी आती है, आपको कुछ आता है, तो आप कहेंगे ठीक है, आई विल फाइट विद द गॉड्स पावर। तो आपके पास पावर आ जाएगी, उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो हमें इस तरह से रहता है। तो भक्ति मार्ग है, अनेकों मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो आपको योग बोलिए या मार्ग बोलिए, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो आपका उसमें भक्ति मार्ग के द्वारा ही आत्मा का शुद्धिकरण जो है किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कितने लेक्चर्स में आपको क्या क्या बताया है, तो आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा।
तो अच्छा ये है कि आप अपने रूटीन लाइफ के कार्य करिए, जो भी आपके पास समय बचता है उसे ईश्वर की भक्ति में लगाइए। ईश्वर की भक्ति में लगाने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आत्मा का शुद्धिकरण करने से हम सोल रियलाइजेशन इसी को कहते हैं। तो धीमे धीमे जो है आत्मा अपने स्वरूप को पहचानना शुरू कर देती है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।